नेक्स्ट पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। जो नर्वस सिस्टम होता है इसका ओरिजिन जो होता है कौन सी जर्म लेयर से होता है? एक्टोडर्मल होता है। कौन सी जर्म लेयर से होता है? एक्टोडर्मल से होता है। अगर नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। फंक्शनल एंड उसको क्या बोला जाता है? न्यूरॉन बोला जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरल टिश्यू, अब किसी भी चीज को अगर अपन टिश्यू बोलना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? एक तो सेल होनी चाहिए और सेल के सराउंडिंग में कुछ पैकिंग सब्सटेंस भी होने चाहिए। इन दोनों से मिलाकर के या फिर अपन बोल सकते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होना चाहिए, तभी अपन किसी चीज को क्या बोल सकते हैं? टिश्यू बोल सकते हैं। तो इस न्यूरल टिश्यू में एक तो क्या होती है? सेल्स होती है, जिनको बोला जाता है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, और जो दूसरी होती है उनको बोला जाता है न्यूरोग्लिया सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लियल सेल। ये जो नर्व सेल होती है या फिर जो न्यूरॉन होते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक इसका जो सेंटर पार्ट होता है इसको बोला जाता है साइटोन, इसी का दूसरा नाम होता है सोमा और इसी का तीसरा नाम होता है पेरिकैरियोन। तो चाहे साइटोन बोले, सोमा बोले या फिर पेरिकैरियोन बोले, एक ही बात होती है। जो नेक्स्ट होता है बोला जाता है न्यूराइट्स। न्यूराइट्स का मतलब होता है सेल के प्रोसेस। ये प्रोसेस मैकेनिज्म वाला प्रोसेस नहीं है, यह प्रोसेस प्रोजेक्शन वाला प्रोसेस होता है। कौन कौन से प्रोजेक्शन या फिर प्रोसेस मिलते हैं न्यूरॉन के पास में? एक होता है एक्सॉन और एक होते हैं डेंड्रॉन्स। ये जो एक्सॉन होता है वो न्यूरॉन का लॉन्ग प्रोसेस होता है और इसमें क्या नहीं पाई जाती है? ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, अनब्रांच रहता है। ये जो डेंड्रॉन होता है इसकी जो स्मॉल ब्रांचेज होती हैं उनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। तो ये दो प्रोसेस होते हैं जिनको एक तो एक्सॉन बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन्स बोला जाता है। ये तो पार्ट हो जाता है कौन से वाले का? नर्व सेल का या फिर न्यूरॉन का। अब इधर देखते हैं जो न्यूरोग्लिया सेल होती है ये क्या बनाती है? फॉर्मेशन ऑफ पैकिंग सब्सटेंस अराउंड न्यूरॉन्स। पैकिंग सब्सटेंस का मतलब एक मैं नाम बता देता हूँ, कभी आपने माइलिन शीथ का नाम सुना होगा, वो भी क्या है? न्यूरॉन की पैकिंग सब्सटेंस के अंदर ही आता है, जिसमें ये न्यूरोग्लिया सेल होती है। अभी जो न्यूरोग्लिया सेल है वो सीएनएस में भी मिलती है और पीएनएस में भी मिलेगी। पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो न्यूरोग्लिया सेल पीएनएस में मिलती है उसका नाम होता है स्वान सेल। कौन सी सेल है? स्वान सेल है। और जो सीएनएस में पाई जाती है वो होती है एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। पीएनएस में कितनी सेल हुई? एक सेल होती है जिसका नाम क्या होता है? स्वान सेल। और सीएनएस में कौन सी होती है? एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट या फिर माइक्रोग्लियल सेल।
और ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो देखो न्यूरल टिश्यू होता है, किसी भी चीज को टिश्यू बोलने के लिए उसके पास में सेल्स होनी चाहिए और उनका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनाने वाली सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मेन सेल है वो तो कौन सी होती है, इसकी नर्वस सेल या फिर न्यूरॉन होता है। और जो न्यूरॉन होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तो साइटोन, सोमा या फिर पेरिकैरियन जिसको बोला जाता है, दूसरे होते हैं सेल के प्रोसेस जिनको न्यूराइड्स बोला जाता है। न्यूराइड्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक शॉर्ट प्रोसेस होता है। जो लॉन्ग प्रोसेस है उसका नाम होता है एक्सॉन, जो कि अनब्रांच रहता है। और जो डेंड्रॉन्स होते हैं इनकी जो फर्दर जो ब्रांचिंग होती है, स्मॉल ब्रांचिंग, उनको बोल दिया जाता है डेंड्राइट्स। जो न्यूरोग्लिया जो सेल्स होती है ये क्या करती है, फॉर्मेशन करती है पैकिंग सब्सटेंस का। किसका करेगी, पैकिंग सब्सटेंस का। और वो पीएनएस में भी होगा और वो सीएनएस में भी होगा। बताइए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पीएनएस में मिलते हैं कि सीएनएस में मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं। तो दोनों के लिए अराउंड क्या बननी चाहिए, पैकिंग सब्सटेंस बननी चाहिए। पीएनएस में कौन सी सेल होती है, स्वान सेल, और सीएनएस में एस्ट्रोसाइट होती है, माइक्रोग्लियल सेल होती है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है। ये बात क्लियर है सबको। यह है एक न्यूरॉन का डायग्राम। इसमें देखिए सबसे पहले ये जो आपको सेंटर पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है साइटोन। क्या बोला जाता है, साइटोन। इसको साइटोन भी बोल सकते हैं, इसको सोमा भी बोल सकते हैं और इसको पेरिकैरियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइटोन, सोमा या फिर पेरिकैरियन। पेरिकैरियन जो बोलने का जो रीजन है, इसको पेरी का मतलब पेरीफेरी, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो देखो कहां पे है, सेंटर में है। इसकी वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म वो कहां पे चला जाएगा, पेरीफेरी पे चला जाता है। उसका जो नाम है वो कैसे रखा गया है कि सेंटर में न्यूक्लियस होने की वजह से जो साइटोप्लाज्म वो कहां पे चला जाता है, पेरीफेरी पे चला जाता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है, पेरिकैरियन होता है। और सोमा किसके लिए यूज किया जाता है, मेन बॉडी के लिए। तो न्यूरॉन की जो मेन बॉडी है वो कौन है, साइटोन है, और साइटोन इसका नाम होता है। तो साइटोन, सोमा और पेरिकैरियन। इसके बाद में साइटोन के साथ में क्या लगे हुए रहते हैं, डेंड्रॉन्स लगे होते हैं। ये जो आपको लार्ज ब्रांचेस जो दिखाई दे रही है, मतलब लॉन्ग तो वो है, लार्ज ये है। ठीक है, जो लार्ज ब्रांच है वो कौन सी होती है, डेंड्रॉन्स। अब डेंड्रॉन की जो फर्दर ब्रांचिंग है इनको क्या बोल दिया जाता है, डेंड्राइट्स बोल दिया जाता है। डेंड्रॉन पर क्या पाई जाती है, डेंड्राइट्स पाई जाती हैं। या फिर कौन किसकी ब्रांचिंग होती है, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन की ब्रांचिंग होती है। ठीक है, फिर इसमें इसके अंदर जो मिलेगा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और आपको इसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं उनको बोला जाता है निसल ग्रेन्यूल्स। क्या बोला जाता है, निसल ग्रेन्यूल्स। और ये जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं इनका जो कंपोजिशन होता है वो आरईआर और राइबोसोम से मिलकर बना होता है, सॉरी ईआर और राइबोसोम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए रहते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है, आरईआर बोल दिया जाता है। दो नाम सुने होंगे ना, एसईआर और आरईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ। जो रफ है उसको रफ क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसके पास में क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और जो एसईआर है उसको स्मूथ क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो ईआर प्लस राइबोसोम तो क्या मिल जाएगा, वो आरईआर। और आपने सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा कि जो आरईआर होती है वो किसमें इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन के सिंथेसिस में। ठीक है, और ये जो निसल ग्रेन्यूल होती है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक तो डेंड्राइट्स में और एक साइटोन में। ये देखिए जो ग्रीन कलर के जो मैंने बनाए वो मैंने एक्सोन वाले पार्ट में नहीं बनाए, बिकॉज वो एब्सेंट होते हैं। कौन से वाले पार्ट में, एक्सोन वाले पार्ट में। कौन से वाले पार्ट में एब्सेंट होते हैं, एक्सोन में। क्लियर है इतना बात। इसके बाद में इधर मूव करते हैं तो यहाँ पे ये जो टर्मिनल आ जाता है, मतलब कि साइटोन को एक्सोन से कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है एक्सोन हिलॉक। क्या बोला जाता है, एक्सोन हिलॉक। इसके बाद में ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ से लेकर का, इसको बोला जाता है एक्सोन। और एक्सोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोला जाता है, एक्सोलेमा। मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोला जाता है, सार्कोलेमा। जो नॉर्मल सेल की होती है उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा लेमा। सब में क्या आ रहा है, लेमा लेमा। ठीक है, ये एक्सोन की तो इसको क्या बोल दिया, एक्सोलेमा बोल दिया। अब एक्सोन के अंदर जो प्लाज्म मिलता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। ये जो स्ट्रक्चर है पूरी वो किसकी है, एक्सोन की है। क्लियर है इतना बात। ठीक है, अब एक्सोन के सराउंडिंग में ये तो देखो न्यूरॉन वाला पार्ट हो गया है। फिर अपन ने ये भी तो लिखा था ना कि इसका पैकिंग सब्सटेंस भी तो बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये पैकिंग सब्सटेंस बने हुए हैं। देखो यहाँ पे जो आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस को। और यहाँ पे जो सेल्स होती है उनको बोला जाता है स्वान सेल। क्या बोला जाता है, स्वान सेल।
क्या बोला जाता है? श्वान सेल। श्वान सेल पीएनएस में मिलेगी या सीएनएस में? तो ये बताइए, जो मैंने डायग्राम बनाया कौन सा वाले न्यूरॉन का बनाया, पीएनएस वाला या सीएनएस वाला? पीएनएस वाला बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है वो किसका है? श्वान सेल का है। अब आपको ऐसा डाउट तो नहीं हो रहा ना कि सर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दिया, इधर तो मैंने खाली छोड़ दिया है, इधर मैंने न्यूक्लियस बना दिया है, उधर तो न्यूक्लियस ही नहीं है, और उधर न्यूक्लियस बना दिया, इधर न्यूक्लियस ही नहीं है। ऐसा किसी को डाउट हो रहा होगा? ना, नहीं है डाउट है? अच्छा, मैंने बताया तो हो गया, वरना तो चल रही थी रेल। देखो ये जो रैपिंग होती है इसके ऊपर सराउंडिंग में होती है ना, जैसे कि ये क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन का ये कौन सा वाला पार्ट हो गया? एक्सोन वाला। तो इसके ऊपर ऐसा लगा हुआ रहता है ये माइलिन शीट पूरा पूरा, ठीक है। अब जो सेल है उसमें तो एक न्यूक्लियस रहेगा ना, यूनिन्यूक्लिएटेड रहता है। अगर मैंने इसको कट किया है तो न्यूक्लियस है तो आपको ऊपर की साइड में दिखेगा या फिर नीचे की साइड में? अगर इसको मैंने कट किया है, मान लो एक इसका न्यूक्लियस ऐसा है, तो मैंने ये वाला कट क्रॉस सेक्शन लिया तो आपको ऊपर दिखेगा या फिर नीचे? ऐसा थोड़ी ना ऊपर भी नीचे, बाई न्यूक्लिएटेड नहीं होता है ये, ठीक है। अब ये जो श्वान सेल होती है वो खुद क्या बना लेती है? माइलिन शीट बना लेती है। क्या बना लेती है? माइलिन शीट। अगर श्वान सेल किसी न्यूरॉन के पास में या फिर अपने ऊपर क्या बना लेती है? माइलिन शीट बना लेती है। तो इस तरह के जो न्यूरॉन होते हैं या फिर जो नर्व फाइबर होते हैं उनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोल दिया जाता है। और अगर श्वान सेल नहीं बनाती तो उनको क्या बोल दिया जाता है? नॉन माइलिनेटेड। क्या हमेशा श्वान सेल बनाएगी क्या? कंपल्सरी नहीं है, इच्छा है तो बना लेगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। हाँ बनाएगी तो यही, लेकिन हमेशा नहीं बनाएगी। अगर बनाएगी तो यही बनाएगी पीएनएस में, लेकिन ऐसा नहीं है हर जगह पे बना देगी। अगर पीएनएस में कोई माइलिन शीट बनाएगा तो वो केवल कौन और कौन बनाएगी? श्वान सेल। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये बना दे या फिर हर न्यूरॉन के ऊपर ही बना दे, ठीक है। इसलिए मैंने इस पे नहीं बनाया है। अब देखो ये श्वान सेल की जो बनती है ना, कॉन्सेंट्रिक लेयर में बनती है, ऐसा नहीं है। कैसे बनती है? सेंट्रलाइज होती है। इनको क्या बोल दिया जाता है? माइलिन शीट। और माइलिन शीट की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? न्यूरिलेमा। क्या बोल दिया जाता है? न्यूरिलेमा। क्या बोल दिया जाता है? तो देखो सबसे पहले क्या होती है? श्वान सेल होती है। श्वान सेल जो है वो कवरिंग बनाती है, उसका नाम क्या होता है? माइलिन शीट होती है। और माइलिन शीट की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? न्यूरिलेमा बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? न्यूरिलेमा बोल दिया जाता है। फिर एक स्ट्रक्चर आती है जिसको बोला जाता है NOR, नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोला जाता है? नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो नोड्स ऑफ जो रेनवियर होते हैं वो पाए जाते हैं माइलिन शीट के बीच में, जो स्पेस रह जाता है किसके बीच में? माइलिन शीट के बीच में। तो यहाँ पे देखो जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है उसकी देखो वो जो मैंने लेयर है वो मैंने कंटिन्यूस बनाई है, देख पा रहे हो क्या आप? जो ग्रीन लेयर है वो तो क्या है? न्यूरिलेमा है। तो जो न्यूरिलेमा होती है वो किसी भी न्यूरॉन में कैसी रहती है? कंटिन्यूस होती है। लेकिन आप देखोगे कि जो ये माइलिन शीट जो मैंने ड्रॉ किया है इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रह गया है, ये वाला स्पेस देख पा रहे हो? इधर भी देखो थोड़ा सा स्पेस रह गया है। ये जो स्पेस रह जाता है इसको ही क्या बोल दिया जाता है? NOR, नोड्स ऑफ रेनवियर बोल दिया जाता है। इनका भी कुछ फंक्शन होता है वो अपन डिस्कस करेंगे, बट ये आपको क्लियर हुआ कि जो न्यूरिलेमा है, अगर मैं आपसे पूछूं ना 3 चीजें बताना, कौन कौन सी चीजें कंटिन्यूस होती है, कौन कौन सी डिसकंटिन्यूस होती है। कि जो एक्सोलेमा होती है वो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस है। न्यूरिलेमा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूस है। माइलिन शीट डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि माइलिन शीट अगर कंटिन्यूस हो जाएगा तो नोड ऑफ रेनवियर नहीं बनेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया है, साइटोन वाला, डेंड्रोन वाला और एक्सोन वाला। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़े से मैंने फिलामेंट बना दिया है। क्या बना दिए? फिलामेंट। एक्चुअली में ये फिलामेंट नहीं है, इनको जो अपन ओरिजिनल इनका जो नाम होता है उनको फाइब्रिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स। देखो ऐसा सुना होगा आपने, फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट के अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स के अंदर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाइब्रिल्स होते हैं। फिलामेंट, फाइबर्स, देन फाइब्रिल्स। तो ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। ये आप बताइए देख करके कहाँ कहाँ पे मिलती है न्यूरोफाइब्रिल्स? ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स है वो प्रेजेंट होते हैं साइटोन में,
डेंड्रॉन में और एक्सॉन में भी, साइटोन में, एक्सॉन में और डेंड्रॉन में। देखो डेंड्राइट वाले पार्ट में भी रहती है, डेंड्रॉन में, साइटोन वाले में भी है और पूरे के पूरे एक्सॉन में भी होते हैं। इनका जो काम होता है वो होता है इंटरनल कंडक्शन करवाने में। को पता होगा कि जो भी जब इंपल्स आती है, कोई भी स्टिमुलस मिलता है, तो सबसे पहले उसको रिसीव करने का काम किसका होता है? डेंड्राइट्स का होता है। जो डेंड्राइट्स है उस इंपल्स को कहां पे फॉरवर्ड करवाते हैं? साइटोन देन एक्सॉन। तो उसको लेके जाने का काम कौन करता है? ये न्यूरोफाइब्रिल्स ही करते हैं। इसके लास्ट वाला जो पार्ट होता है एक्सॉन का, उसको बोला जाता है टीलोडेंड्रिया। क्या बोला जाता है? टीलोडेंड्रिया। और इस पर ये जो वेसिकल्स पाई जाती हैं, वेसिकल्स से जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोल दिया जाता है नोब लाइक स्ट्रक्चर, और इसको बोल दिया जाता है क्या? सिनेप्टिक नोब। क्या बोल देंगे? इसमें बहुत सारी वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको बोला जाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है, मतलब जो केमिकल भरा हुआ रहता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोल देते हैं। और हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एसीएच। मैंने क्या बोला? हमें जिसके बारे में पढ़ना है। केवल यही नहीं होता है, होते और भी हैं, लेकिन हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो कौन सा है? एसीएच। इसके अलावा और भी जैसे कि एपिनेफ्रिन होता है, नॉर एपिनेफ्रिन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, गाबा होता है ना, ग्लाइसिन होता है, डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। समझ गए क्या बात को? नोट करिए इतना। देखिए सभी लोग इधर, जो डेंड्राइट्स होते हैं इनके पास में क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स पाए जाते हैं फॉर स्टिमुलस। अब देखो जो डेंड्राइट के पास में जो भी स्टिमुलस आएगा वो साइटोन की तरफ जाएगा या साइटोन से दूर जाएगा? साइटोन की तरफ जाता है। ट्रांसफर टुवर्ड द साइटोन। तो आपने फिजिक्स में दो तरह के फोर्स पढ़े होंगे, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंटर की तरफ जो जाता है उसको क्या बोला जाता है? और सेंटर से दूर जो जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? तो ये सेंटर की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है? क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रीपिटल। ये बातें आपको याद रखनी किसके लिए? डेंड्राइट्स के लिए। तो बात करते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट में ये और बताओ, नेचुरल ग्रेन्यूल्स मिलेंगे क्या? एब्सेंट और प्रेजेंट? प्रेजेंट। और न्यूरोफाइब्रिल्स? वो भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सॉन की। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और इसमें क्या पाए जाते हैं? निसल ग्रेनुल्स पाए जाते हैं क्या?
यस और नो? रेस्टोरेंट ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं? हेल्प्स इन इंटरनल कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का इंटरनल कंडक्शन करवाने में हेल्प करेंगे। ये जो एक्सॉन है इसके पास में जो भी जो स्टिमुलस आएगा वो साइटोन से दूर जाएगा या फिर साइटोन के पास में। ट्रांसफर स्टिमुलस तरह दूरी लेके जाएगा ना, साइटोन के बाद में तो आता है एक्सॉन, तो साइटोन से दूर लेके जाएगा कि पास में लेके जाएगा? दूर लेके जाएगा, अभी फ्रॉम दी साइटोन। तो यहाँ पे जो लगेगा कौन से वाली डायरेक्शन हो जाएगी? सेंट्रीफ्यूगल। और एक और इसकी खास बात कि एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे? टीलोडेंड्रिया। के पास में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। वो अपन जो न्यूरोट्रांसमीटर बताते हैं वो एक्सॉन के पास वाले, मतलब एक्सॉन हिलॉक पे मिलता है या फिर टीलोडेंड्रिया के पास में मिलता है? टीलोडेंड्रिया। इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसी स्ट्रक्चर है जो न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन कर रही होगी। केमिकल है जो कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा ना। कौन बनाएगा उनको? ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बनाता है क्योंकि देखो, एक तो होता है ACH। कौन सा होता है? ACH। ये तो क्या हो गया? न्यूरोट्रांसमीटर है। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो एसिटाइल कोएंजाइम A और एक कॉलिन, और विद द हेल्प ऑफ ए एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? ACH बना लेते हैं। कई बार इसकी जरूरत नहीं होती है, जैसे अपन ने मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले में पढ़ा था कि अगर कोई भी नर्व इंपल्स नहीं आती है तो इसको ACH नहीं आएगा। ACH नहीं आएगा तो वो सोडियम लिगेंड के चैनल से बाइंड नहीं होगा और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो फिर करना क्या पड़ता है? ACH को अपन वापस से किस में कन्वर्ट करवाना पाते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम A और कोलिन में। तो इसको वापस से ट्रांसफर करवाने के लिए या फिर वापस से कन्वर्ट करवाने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है, वो मैंने वहां पे भी लिखवाया होगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ट्रांसफरेज ACH का फॉर्मेशन करवाता है और एस्टरेज क्या करवाता है? इसको डिग्रेड करवा करके वापस किस में कन्वर्ट करवा देता है? एसिटाइल कोएंजाइम A और कोलिन में। ये सब होता कहाँ पे है? एक्सॉन के टर्मिनल वाले पार्ट में, टीलोडेंड्रिया। इसको करवाने में कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अपन ने बोला था कि जो नेसल ग्रेन्यूल्स होती है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। क्या करती है? प्रोटीन का सिंथेसिस। तो बताइए एक्सॉन वाले पार्ट में प्रोटीन मिलेगी या नहीं मिलेगी? नेसल ग्रेन्यूल वहां पे पाई नहीं जाती, तो वहां पे प्रोटीन मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या बोलती पब्लिक? क्या डेंड्राइट में प्रोटीन मिलेगी? क्या डेंड्राइट में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा? क्या साइटोन में प्रोटीन मिलेगी? क्या साइटोन में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा? क्या एक्सॉन में प्रोटीन मिलेगी? क्या एक्सॉन में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा? सिंथेसिस नहीं होगा लेकिन प्रोटीन मिलेगी। कहां से आएगी?
साइटोन से आ जाएगी। प्रोटीन चाहिए लेकिन बनेगी नहीं, लेकिन मिलेगी तो सही। समझ गए क्या बात को? क्या समझे कि जो प्रोटीन है वो एक्सोन में बनती नहीं है लेकिन मिलती है, बनती नहीं है लेकिन मिलती है, बनती नहीं है लेकिन मिलती है। नोड ऑफ रेनवीयर्स क्या होते हैं? गैप बिटवीन माइलिन शीट होता है। जो माइलिन शीट है उसका फॉर्मेशन पीएनएस में कौन करेगा? स्वान सेल करेगी। क्या स्वान सेल हमेशा 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 ही माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेगी? अगर कर रही है तो माइलिनेटेड बोल देंगे, नहीं कर रही है तो नॉर्मलिनेटेड। अगर हमेशा ही करती तो फिर सभी कैसे हो जाते हैं? माइलिनेटेड हो जाते हैं। करिए इसको नोट। रिसल्ट ग्रेन्यूल्स LS NISSLS, वो आई नहीं है ना? हाँ आई नहीं है, थोड़ा छोटा लग गया है। बताएंगे। जो कंडक्शन है ना उनको जंपिंग करवाने के लिए, सॉल्टेटरी कंडक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। बताएंगे अभी। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले आ जाता है नॉन पोलर या फिर एपोलर। जिसके कोई भी पोल्स नहीं होते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है? नॉन पोलर या फिर एपोलर। नोट नहीं करना है अभी, समझ लो। अब देखो, अगर अपन किसी को न्यूरॉन बोल रहे हैं और उसमें पोल्स नहीं होंगे तो केवल कौन सी वाली स्ट्रक्चर मिलेगी हमें? ओनली साइटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? साइटोन मिलेगा। क्या इसके पास में डेंड्राइट्स होंगे? नहीं होंगे। क्या इसके पास में एक्सोन होगा? नहीं होगा। क्या इसके पास में साइटोन होगा? साइटोन होगा, ठीक है। अब देखो, साइटोन होगा तो अगर अपने बोला है कि न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन का काम क्या होता है? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का, ठीक है। तो देखो, ये यहां से नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगी और इधर से ट्रांसफर कर देगी। ऐसा भी हो सकता है, इधर से रिसीव किया, इधर से ट्रांसफर कर दिया, इधर से रिसीव किया, इधर से ट्रांसमिट कर दिया। इसका मतलब जो नर्व इम्पल्स है वो हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है? रेडिएट हो रही है, ठीक है। नर्व इम्पल्स रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन। अब ये जो नॉन पोलर टाइप का जो न्यूरॉन्स है वो देखने को मिलेगा हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा में आपने पढ़ा होगा कि डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, नॉन पोलर टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। बी होगा बाइपोलर न्यूरॉन्स। नहीं, ये क्या बना दिया है? साइटोन बना दिया है। ये इसके कौन से वाले पार्ट होते हैं?
डेंड्राइट्स और एक पार्ट कौन सा बन जाएगा इसमें, एक्सॉन। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो न्यूरॉन अपन ने बनाया वो बाइपोलर बन रहा है या फिर नॉन पोलर बन रहा है या फिर मल्टीपोलर बन रहा है। देखो बाई का मतलब होता है टू पोल्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, टू पोल्स होने चाहिए। नॉन पोलर में कोई भी पोल नहीं होता है, बाइपोलर में टू पोल्स होते हैं, मल्टीपोलर में एक से ज्यादा पोल्स होते हैं। तो ये जो डायग्राम बनाया है इसमें आपको एक पोल दिखाई दे रहा है, मल्टीपोलर दिखाई दे रहा है, नॉन पोलर दिखाई दे रहा है। देखो न्यूरॉन अगर अपन ने बोला है तो उसमें तीन चीजें ही मिलेंगी, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। और एक ऐसी चीज वो सब में ही मिलेगी, वो तो कौन सी होती है, साइटोन होती है। इसके अलावा कौन सा बच जाता है अब, कौन सा बच जाता है अब, तो वो कौन सा मिलेगा, कोई बात नहीं मैं बता देता हूं। ये वाला पार्ट किसका है, साइटोन का। ये बहुत सारे मैंने क्या बना दिए हैं, डेंड्राइट्स। और ये क्या है, एक्सॉन। तो देखो एक पोल तो ये बहुत सारे इधर हो गए हैं और एक ये इधर हो गया है, तो ये बाइपोलर हुआ कि मल्टीपोलर हुआ, मल्टीपोलर हुआ। अपन को पढ़ना किसके बारे में है, बाइपोलर के बारे में। तो अपन इसमें से किस चीज को कम करेंगे, क्या एक्सॉन एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्या डेंड्राइट एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। तो देखो एक ये वाला पोल तो इसमें रहेगा ही रहेगा। फिर अपन एक जो पोल बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, डेंड्राइट्स का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, डेंड्राइट्स का। लेकिन ये जो डायग्राम है वो किसका है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मल्टीपोलर को। क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो डेंड्राइट्स है वो कितने बहुत सारे बना दिए। अपन को अब क्या करना पड़ेगा, बाइपोलर बनाने के लिए एक ही डेंड्राइट बनाना पड़ेगा और एक ही एक्सॉन बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बन जाएगा, ये तो क्या बन गया है, साइटोन। एक ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, एक्सॉन वाला। और ये कौन सा हो गया है, डेंड्राइट्स। और ये कौन सा है, साइटोन। तो इसके दो पोल दिखाई दे रहे हैं क्या आपको, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, बाइपोलर। और ये जो अपने बनाया ये किसका है। तो अगर मैं बाइपोलर को मल्टीपोलर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या चीजें मेरे को एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, डेंड्राइट्स। क्या मैं एक्सॉन को एक्स्ट्रा कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया। ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है इसके एग्जांपल होते हैं rods and cones of bipolar layer of eye। नेक्स्ट है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में जो अपने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया था वही बनेगा। ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये पार्ट कौन सा है, एक्सॉन। डेंड्राइट्स, साइटोन। इसमें देखो कितने पोल्स हैं, साइटोन तो मिलेगा ही मिलेगा। एक सिंगल जो लॉन्ग होता है प्रोसेस उसको एक्सॉन बोल देते हैं। और बहुत सारे क्या हैं, डेंड्राइट्स है। तो ये मल्टीपोलर हो गया है। तो मल्टीपोलर का एग्जांपल किसमें मिलेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, या फिर बोल देंगे अपन मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट।
कौन सा हो गया है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब देखो ये तो वर्टिब्रेट का लिख दिया है ना। जब अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो इनमें से कौन सा न्यूरॉन मिलेगा? कौन कौन से पढ़े हैं अपन ने? नॉन पोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है। इनमें से एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन सा वाला न्यूरॉन मिलेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में नॉन पोलर मिलेगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इम्पल्स आती है और इधर उधर भागती रहती है। कभी एक न्यूरॉन का नाम सुना है यूनिपोलर का? नहीं आ सकता। भी रेस्ट कर, थोड़ा सा पसीना आ रहे तेरे, फिर आना। हाँ, एक और न्यूरॉन का आपने नाम सुना होगा यूनिपोलर का। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब एक, पोलर का मतलब पोल। तो ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक सिंगल पोल मिलता है। अब वो जो सिंगल पोल है वो एक्सॉन होगा या फिर डेंड्राइट होगा? क्यों? ट्रांसफर करने के लिए वही काम आता है। बहुत बढ़िया। तो एक और टाइप का होता है जिसको क्या बोला जाता है? यूनिपोलर न्यूरॉन बोला जाता है, जिसमें एक सिंगल पोल पाया जाता है। और वो जो सिंगल पोल है उसमें क्या मिलेगा? साइटोन मिलेगा, एक्सॉन मिलेगा, डेंड्राइट मिलेगा। साइटोन तो सब में ही मिलता है, उसमें दूसरा कौन सा मिलेगा? एक्सॉन मिलेगा। और ये हमारे कौन सी वाली कंडीशन में देखने को मिलता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास में कौन सी वाली न्यूरॉन में स्ट्रक्चर नहीं होती है? डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, उसके बाद में डेवलप होने लग जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो ये नर्वस सिस्टम का जो पूरा पार्ट है आफ्टर बर्थ भी चालू ही रहता है 5-6 साल तक। तो मतलब ऐसा नहीं कि बर्थ हो गया है और पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो चुका है। अगर ऐसा हो जाता तो जो माँ बाप है अगर ये चेक कर पाते कि न्यूरॉन अच्छे डेवलप हुए नहीं हुए या फिर इसका पूरा ब्रेन डेवलप हुआ है नहीं हुआ, तो वो पहले से फीटल कंडीशन में उसका पता लग जाता। फिर जिसके बच्चे लो आईक्यू वाले होते हैं उनको पैदा नहीं होने देते। इसलिए अगले मतलब बर्थ होने के बाद में कम से कम 5 साल तो लगते हैं प्रॉपर ब्रेन का डेवलप होने में। समझ रहा पटेल? तो जल्दबाजी नहीं है ना। तो ये हो जाते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। किसके बेसिस पर है ये? इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। ये नोट कर लो भाई। ये इसको भी कर लेना आप।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला होता है मोटर न्यूरॉन, ये अपन ने वैसे पहले बता दिया है मैंने ना। दूसरा होता है सेंसरी। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो इम्पल्स को कहां से कहां पे लेके आता है? रिसेप्टर से सीएनएस या फिर सीएनएस से रिसेप्टर? रिसेप्टर से सीएनएस। इन सेंसरी न्यूरॉन को कोई और भी नाम से बोला जा सकता है क्या? एफरेंट या फिर इफेरेंट? एफरेंट। और जो मोटर होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इफरेंट। ये क्या करेंगे? इम्पल्स को सीएनएस से रिसेप्टर तक लेके जाते हैं। तीसरी कैटेगरी मैंने तुम्हें लिखने को मना किया फिर भी तुम लिखते रहते हो। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। या फिर इन्हीं को बोल दिया जाता है न्यूरो हॉर्मोन्स। इसके बेसिस पर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर से बना होता है। एक होते हैं स्टिमुलेटरी और एक होते हैं इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इनके कोई दूसरे नाम भी होते हैं क्या? हाँ, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एक जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोट्रांसमीटर वो कौन सा होता है? ACH। एक कहता है ग्लूटामिक एसिड। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूरॉन को एक्साइटेड करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्टिमुलेटरी बोला जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो इसको क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। उनमें आ जाता है डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा और ग्लाइसिन। गाबा का फुल फॉर्म पता है क्या? गामा अमीनो बुटारिक एसिड। ये तीन टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। करो नोट दूसरा।
आगे बढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको बोला जाता है माइलिनोजेनेसिस। क्या है माइलिनोजेनेसिस? माइलिनोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। इस माइलिन शीट का दूसरा नाम भी होता है, इसको बोला जाता है मेडुलरी शीट। माइलिन शीट बोले या फिर मेडुलरी शीट बोले, एक ही बात होती है। ठीक है, ये जो माइलिन शीट होती है वो एक लिपिड की लेयर होती है, और लिपिड में भी अगर अपन बताना चाहें तो कौन सी वाली? फॉस्फोलिपिड। जो कि कैसी होती है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर लेयर है, क्या वो अपने अक्रॉस किसी भी चार्ज आयन को क्रॉस होने देगी? क्या नहीं होने देगी। तो ये क्या कर देगी? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ आयंस। क्लियर इतनी बात? इधर देखिए, अब मान के चलिए ये क्या बना दिया अपन ने? कोई एक एक्सोन बना दिया। ये बात तो सबको पता होगा ना कि अगर माइलिन शीट बन रहा है तो वो एक्सोन पे ही बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दी है? एक्सोन बना दी है। ये एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको एक्सोलेमा बोला जाता है। अब यहाँ पर माइलिन शीट का ये फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माइलिन शीट का। और जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन है, क्या वो सीधा सीधा होता है क्या? तो कैसे होता है? ये तो हो गया है माइलिन शीट, और माइलिन शीट के ऊपर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है न्यूरिलेमा। क्या बोला जाता है? न्यूरिलेमा। और ये क्या है? इसके अंदर जो सेल्स होती है उनको क्या बोला जाता है? स्वान सेल्स बोला जाता है। तो ये तो क्या है? एक्सोलेमा। ये क्या है? माइलिन शीट। दिस इज न्यूरिलेमा। तीनों को ध्यान से देखिए और फिर मेरे को बताइए कि इन तीनों में से कौन सी लेयर कंटिन्यूअस होती है और कौन सी लेयर डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये जो एक्सोलेमा है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअस, न्यूरिलेमा कंटिन्यूअस होती है। माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है? स्वान सेल। और न्यूरिलेमा का फॉर्मेशन कौन करेगा? माइलिन शीट लेयर, एक लेयर से दूसरी लेयर कैसे बनेगी? सेल ही बनाएगी उसको भी, लेकिन कब बनेगा? जब माइलिन शीट बन रहा है। तो जो स्वान सेल होती है पहले क्या बनाती है? माइलिन शीट बनाती है, और उसके बाद में क्या बनाती है? न्यूरिलेमा बनाती है। अब ये जो स्वान सेल है वो तो केवल और केवल किधर मिल रही है? पीएनएस में मिल रही है। तो अगर मैं बात करता हूं पीएनएस की, तो वहां पर कौन बनाएगा माइलिन शीट का फॉर्मेशन? स्वान सेल बनाती है। और अगर हम बात करते हैं किसकी? सीएनएस की, तो वहां पे इसका फॉर्मेशन कौन करेगा? नहीं, केवल और केवल ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है। एस्ट्रोसाइट का माइलिन शीट बनाने में कोई भी रोल नहीं होता है। जो एस्ट्रोसाइट होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, और जो माइक्रोग्लियोसाइट जो होती है वो फैगोसाइटिक सेल्स होती है, उसका भी कोई रोल नहीं है क्या बनाने में? माइलिन शीट बनाने में।
तो अगर आपसे पूछे कि पीएनएस में श्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है तो श्वान सेल, और सीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट होती है। अब ये तो सबको बता देते हैं अपन, है ना। अब एनसीईआरटी एक लाइन बताती है कि जो क्रेनियल नर्व होती है और जो स्पाइनल नर्व होती है वहां पर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो उनमें तो क्या मिलता है, जो श्वान सेल होती है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर देती है, लेकिन जो सोमैटिक और जो ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है वहां पे जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वहां पे श्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो देखो अभी अपन ने क्या बोला है कि जो पीएनएस में माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इधर देखिए ये पार्ट कौन सा है, ब्रेन है, और ये कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों किसके पार्ट हैं, सीएनएस के या पीएनएस के, सीएनएस के होते हैं, ठीक है। ब्रेन से जो नर्व निकलती है उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है उनको क्या बोला जाता है, स्पाइनल नर्व। तो यहाँ पे कौन सी हो गई है, ये क्रेनियल नर्व, और यहाँ पे स्पाइनल नर्व। ये पार्ट किसका है, पीएनएस का है, ठीक है। और फिर अपन ने पीएनएस के ही और कुछ पार्ट भी तो पढ़े थे, जैसे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये पार्ट किसका है, ये वाला पूरा का पूरा किसका है, ये पीएनएस का है। तो यहाँ पे जो सेल्स मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, श्वान सेल मिलेगी। तो बताइए पीएनएस में ये जो क्रेनियल नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है, यहाँ पे श्वान सेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, श्वान सेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ पे श्वान सेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। सोना नहीं है किसी को भी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। अब होता क्या है कि जो क्रेनियल नर्व होती है और जो स्पाइनल नर्व होती है ना, वहां पे ये जो श्वान सेल होती है वो किसका फॉर्मेशन कर देती है, माइलिन शीथ का। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, माइलिनेटेड। लेकिन सोमैटिक में और ऑटोनोमिक में श्वान सेल तो होती है लेकिन वो क्या नहीं बनाती है, माइलिन शीथ नहीं बनाती है, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, नॉन माइलिनेटेड। तो अगर आपसे पूछे कि पीएनएस में श्वान सेल मिलेगी क्या, यस डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन क्या वो हमेशा माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगी क्या, नहीं, क्योंकि ये भी पीएनएस के पार्ट है और वो भी पीएनएस के पार्ट है। दोनों जगह पर ही श्वान सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन कहीं कहीं पे कहाँ पे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व पे तो क्या बना देती है, वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर देती है, इसलिए उन न्यूरॉन को क्या बोल दिया जाता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोल दिया जाता है। लेकिन इन दोनों जगह पर कहाँ पे नहीं करती है, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, नॉन माइलिनेटेड। अगर सीएनएस में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सी वाली सेल कर रही होगी, अगर सीएनएस में ये वाला पार्ट किसके हैं, सीएनएस के हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करवाना है तो कौन सी वाली सेल करेगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है। अब एक क्वेश्चन बताइए कि जो माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूरॉन के कौन से वाले पार्ट पर होता है, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन पर होता है। अगर ये माइलिन शीथ का श्वान सेल प्रेजेंट है लेकिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो इस टाइप के न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, और ऐसे हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। अगर श्वान सेल प्रेजेंट है लेकिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो इस टाइप के न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, श्वान सेल प्रेजेंट है लेकिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो इस टाइप के न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड थोड़े ना बोलेंगे, माइलिनेटेड बोलेंगे। नहीं सर, वापस से बोलूं, अगर श्वान सेल प्रेजेंट है और वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है तो क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड। अगर श्वान सेल प्रेजेंट है और वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, अगर श्वान सेल प्रेजेंट है और वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं कर रही है तो वो पीएनएस में या फिर सीएनएस में है। अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल प्रेजेंट है तो वो पीएनएस की बात कर रहा हूं मैं, सीएनएस की, सीएनएस की। ये समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूरॉन वाला जो
पार्ट दिया हुआ है, उसमें लास्ट पैराग्राफ में ये लाइनें लिखी हुई है, करो नोट। तो ये जो NOR होता है वो किस किस के बीच का रीजन होता है? माइलिन शीट के बीच का जो रीजन है, जहां पर क्या एब्सेंट होता है? माइलिन शीट एब्सेंट होता है। क्या ये वो वाला रीजन है जहां पे न्यूरिलेमा एब्सेंट होता है? नहीं, न्यूरिलेमा तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखिए, जो माइलिन शीट है इसका काम क्या होता है? जो नर्व इम्पल्स आती है उसकी स्पीड को बढ़ा देने का काम होता है। कैसे बढ़ाएगी? देखो, ये अपन मान के चलते हैं कोई क्या है, एक एक्सोन है। कौन सा पार्ट है? एक्सोन वाला पार्ट है। ये क्या बना रहे हैं? माइलिन शीट है। और ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोल देंगे अपन? NOR बोल देंगे। ठीक है। अब आपके सामने 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, A, B और C। अब इन तीनों में से आपको बताना है स्पीड ऑफ कंडक्शन। ठीक है, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। बताओ कौन सा वाला होगा? सबसे ज्यादा इम्पल्स किस में फास्टली ट्रेवल करेगी? सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में, या फिर थर्ड वाले में? ए में कि बी में कि सी में? देखो, इसमें माइलिन शीट है ही नहीं है, उसमें माइलिन शीट है, इसमें भी माइलिन शीट है। डिफरेंस देख लो बस। कैसे पता लगा सकते हो? ऐसे पता लगा सकते हो कि जो माइलिन शीट है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है और एंट्री नहीं होने देगा, ट्रांसफर नहीं होने देगा। देखो इधर, इस पे माइलिन शीट है क्या? नहीं है। तो जो इम्पल्स आ रही होगी वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही आएगी। ठीक है, तो इसमें जो स्पीड रहेगी वो कैसे रहेगी? नॉर्मल रहेगी। इसमें माइलिन शीट है क्या? है। अब कोई इम्पल्स अगर इधर आ गई है, कहां पे आ गई है? इस वाले पॉइंट पर आ गई है, तो बता सकते हैं क्या? नहीं हो सकती। तो वो कैसे जाएगी? अब कहां पे जाएगी? NOR पे। फिर इस NOR से दूसरे NOR पर। तो पहले इन दोनों में कंपैरिजन करो। यहाँ पे तो नॉर्मल स्पीड से था, यहाँ पे नॉर्मल के कंपैरिजन में फास्ट हो जाएगा कि स्लो हो जाएगा? स्लो होगा यार, फास्ट होगा। नॉर्मली देखो, ये एक न्यूरॉन है यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्या बना हुआ है? अभी कुछ भी नहीं है, माइलिन शीट नहीं है, तो मैं कैसे चलूंगा? आराम से ऐसे चल रहा हूँ, ये मेरी नॉर्मल स्पीड है।
ठीक है। अब आपने बीच बीच में यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, माइलिन शीट बना दिया, जैसे कि एक एक जो टाइल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, माइलिन शीट को। तो मैं इधर आया, इधर से फिर डायरेक्ट इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। स्पीड ज्यादा होगी, मैं जल्दी पहुंचूंगा कि लेट पहुंचूंगा? लेट कम पहुंच रहा हूँ भाई, जल्दी पहुंच रहा हूँ। तो माइलिन शीट क्या करवा देता है, इम्पल्स का जो कंडक्शन है उसको क्या करवा देता है, स्पीड अप करवा देता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, पूरे पे माइलिन शीट बना दिया। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इनको सबको ही हटा दिया है। अब मैं उधर जा पाऊंगा क्या, नहीं जा पाऊंगा। इतना क्रॉस थोड़ी ना कर सकते हैं एक साथ में। तो पूरे न्यूरॉन पे ही अपन ने क्या बना दिया है, माइलिन शीट बना दिया है। माइलिन शीट तो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, वो ट्रेवल करने देगा क्या, नहीं करने देगा। तो सबसे फास्टली कौन में हो जाएगा, बी में, उसके बाद में और देन सी में। तो बी एस किधर है, बना देंगे बी ए और सी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, हो जाएगा। तो माइलिन शीट का होने का जो पर्पज है वो क्या है, इम्पल्स को फास्टली कंडक्ट करवाने का होता है। तो इसलिए कहीं कहीं पे होती है और वो कहीं कहीं पे नहीं होती है। समझ गए क्या बात को? ठीक है, इसको करो एक बार नोट।